बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला फैसला पहले ही 3 बार मौखर किया जा चुका है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। हम तो तैयार थे कि फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर होना मुज़ाकरात की वजह नहीं। ये खुद फ़ोन कर रहे हैं, जल्दी मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो NRO चाहते हैं नहीं मिलेगा। ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, ये अमन नहीं चाहते। केपी हुकूमत ने लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रिमार्क्स दिए कि अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? वकील ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन तमाम कवानीन की माँ और सबसे बालातर है। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादती के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत। क़वानीन के नफाज पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास न बुलाने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले एंटी रेप ऑर्डिनेंस और अब एक्ट के आने के बावजूद भी अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? किसी भी कानून पर अमल दरामद के लिए कभी इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने एंटी रेप एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा कि क़वानीन के इतलाक़ और हक़ाइक़ छुपाने के खिलाफ पुलिस अथॉरिटी के साथ मिलकर मैकेनिज़्म बनाया गया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब और DIG सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। M3 लाहौर से रुझाना तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद आज से तालीमी इदारे खुल गए। सेक्रेटरी एजुकेशन कहते हैं, सर्दी की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जा रहा, ना ही कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर। कराची में कड़ाके की सर्दी, ठंडी हवाओं ने दांत बजा दिए। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तूर में पारा -16, स्कर्दू -14, कालाम -13 और हुंजा में -19 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में।
भावलपुर में कौमी शाहरा पर धुंध के बायस ट्रेलर की कार को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। हादसा अड्डा मुसाफिर खाना के करीब पेश आया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का एक अहम संग मील अबूर। अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर जेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन CDA के मुताबिक अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। तनकीद की सियासत को ख़त्म करके तामीर और तरक्की की सियासत की जाए, हमारा टारगेट है इस शहर में आइडियल निज़ाम बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे अपने इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल कर रही हैं। अपोजिशन साथ दे, अवाम की भरपूर खिदमत कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,14,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ हज अदा करेंगे। सऊदी वजीर हज ने पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। हर जानिब आग और राख। लॉस एंजलिस में बढ़ते शोले, 6 रोज के बाद भी ठंडे ना हो सके। झुलसकर मरने वालों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से जायद घर जल चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले शख्स का महल भी जलकर राख बन गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 116 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। नई वार्निंग जारी कर दी गई। तेज हवाओं के बायस सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। गज़ा पर इज़राइली जारहियत का सिलसिला जारी। मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 5 दिनों में 70 बच्चे जान से गए। शुमाली गज़ा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया कैंप पर इज़राइली हमले से 3 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा में गज़ा पानी और अद्वियात की किल्लत को 100 दिन मुकम्मल हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इज़राइली फ़ौज की कार्रवाई भी जारी। दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन और इज़राइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में जंग बंदी और यरगमाली के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने जंग बंदी और यरगमाली की रिहाई की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में बाप ने बेटे को जायदाद के तनाज़े पर गला काट कर कत्ल कर दिया। बाप ने असद को कत्ल करने के बाद ज़मीन में दफना दिया। इत्ला मिलने पर मकतूल की लाश ज़मीन से निकाल ली गई। मुलजिम बाप गिरफ्तार। नॉर्थ कराची से लापता 7 साला सारिम का कुछ पता न चल सका। तफ्तीशी हुक्काम ने एतराफ़ के तमाम फ्लैट्स की तलाशी ले ली। गुज़िश्ता रोज़ पूछगछ के लिए हिरासत में लिए गए 3 अफराद को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब आज लाहौर के तारीखी मकाम हुजूरी बाग में होगी।
तमाम 6 फ्रेंचाइजेज प्लाटीनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगी। ड्राफ्ट के लिए दुनिया भर के मारूफ खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है। इवेंट इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनक्किद होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के इब्तदाई 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अहम खिलाड़ियों की वापसी पैट कमिंस क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में होगी। FA फुटबॉल कप के तीसरे राउंड में टॉटनहम हॉटस्पर ने टीम वर्थ को 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अर्सेनल को पेनल्टीज पर 5-3 से मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। जद्दा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जीत लिया। ब्राज़ीलियन विनिगर अफिन्हा ने 2 गोल स्कोर किए। थर्ड सीड अमेरिका की कोको गोफ हमवतन सोफिया कैनन को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में पहुंच गई। मैन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। 11 सीड यूनान के स्टेफानोस का सफर पहले राउंड में खत्म। अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन ने 4 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। और जंगल के बादशाह का बॉक्स ऑफिस पर राज। एनिमेटेड फिल्म मुफासा द लायन किंग की दुनिया भर में धूम। 150 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।